नमस्कार दोस्तों, एसआरपी एजुकेशन पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्वर संधि के सभी भाग 7 भाग हमने पढ़े हैं। स्वर संधि के बाद में आज हम व्यंजन संधि पढ़ने जा रहे हैं। यदि आपने स्वर संधि के वीडियो देखे हैं और समझे हैं तो ठीक है, यदि आपने नहीं देखे हैं तो एक बार हमारे यूट्यूब चैनल एसआरपी एजुकेशन पर जा कर के देख सकते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का सबसे पहला भाग ले रहे हैं हम सचुत्व या इष्टुत्व संधि का। सबसे पहला भाग पढ़ रहे हैं हम व्यंजन संधि का। चलते हैं हम आगे। सचुत्व संधि का जो सूत्र है वह सूत्र है इस्तो इश्चुनाश्चु और सूत्रार्थ बनता है सकार त वर्गयोः सकार च वर्गाभ्याम योगे सकार च वर्गो स्तः। सचुत्व संधि व्यंजन संधि का ये पहला भाग ले रहे हैं हम। आसानी से समझने में आ सकता है। यदि से और ते वर्ग प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है से और ते वर्ग हो, ते वर्ग का अर्थ यहाँ है कि ते था द ध और न, और यह है सकार। इनका मेल यदि से सलजम वाला से है, से या चे वर्ग के वर्णों में से हो, इनका योग हो, किसी भी तरफ हो, ये योग सकार व ते वर्ग के आगे पीछे किसी भी तरफ हो सकता है। इसलिए जो परिवर्तन किस वर्ण पर होगा वह होगा से और ते वर्ग के वर्णों के स्थान पर। चाहे किसी भी तरफ आ रहे हो, इनका योग सकार और चे वर्ग से होने पर परिवर्तन है वो इस से और ते वर्ग के वर्णों पर होगा। चलिए उदाहरण की तरफ चलते हैं। सबसे पहला उदाहरण है हरीश सेते। हरीश सेते, पहले पद का अंतिम वर्ण सकार यानी कि ये स है। आगे सकार या चे वर्ग में से कोई भी वर्ण हो, चे वर्ग में से च छ ज और य, इनमें से किसी का भी योग हो तो परिवर्तन है वो इस से के स्थान पर होगा। जैसे हरीश है, स हलंत है और आगे सकार है, तो से के स्थान पर भी क्या होगा, ये से हो जाएगा। जो हमारा से है हलंत से, इसके स्थान पर ये वाला से हो जाएगा, सलजम वाला से हो जाएगा। यदि ते वर्ग का कोई भी वर्ण ते हलंत हो, चाहे थे हलंत हो, चाहे दे हलंत हो, चाहे धे हलंत हो, चाहे ने हलंत हो, प्रथम पद का अंतिम वर्ण ते वर्ग में से कोई भी वर्ण हो और उनके निकट वर्णों में सकार या चे वर्ग का कोई भी वर्ण हो, परिवर्तन वो से के स्थान पर और ते वर्ग के स्थान पर होता है। और परिवर्तन क्या होता है, इस से के स्थान पर जो से है सड़क वाला, सलजम वाला से हो जाता है। और ते वर्ग के जो वर्ण है वो कर्मशः है चे वर्ग में बदल जाते हैं। अर्थात ते है वो चे में बदल जाता है, थ है तो वो जे में बदल जाएगा, थ है तो वो छ में बदल जाएगा, और द है तो हलंत जे में बदलेगा, और यदि ध है तो बड़ा वाला जो जे होता है उसमें बदलेगा। और यदि पद के अंत में न आ रहा है और उसके आगे कोई व्यंजन वर्ण है, यानी कि स और च वर्ग में से कोई भी वर्ण है, तो न किस में बदलेगा, न बदलेगा यम। सबसे पहले उदाहरण लेते हैं सत चित। सत में तय हलंत वर्ण है, आगे चे वर्ग का कोई वर्ण है, तो ते वर्ग के स्थान पर भी ते वर्ग का जो पहला वर्ण है ते, तो चे वर्ग का पहला वर्ण हो जाएगा चे, ते के स्थान पर चे हो जाएगा। हमारा पद बनेगा सच्चित। आगे उदाहरण लेते हैं। इंपॉर्टेंट उदाहरण है उद प्लस ज्वल। उद में दे हलंत है, आगे भी चे वर्ग का जय हलंत वर्ण आया है, जय वर्ण है, तो दे के स्थान पर परिवर्तन यह होगा, दे को हटा करके हम हलंत जय रखेंगे। हलंत जय रखने पर हमारा पद बनेगा उज्ज्वल। उज्ज्वल में
ज दो हलंत है, 2 बार डबल ज है जो हलंत है, उज्ज्वल शब्द बना है। अगला उदाहरण है तद प्लस च। यहाँ भी प्रथम पद का अंतिम वर्ण ते वर्ग का तीसरा वर्ण है, दे हलंत है, आगे चे वर्ग का कोई वर्ण है। तो जिस क्रम का ये वर्ण है यानी ते वर्ग का ये तीसरा वर्ण है, तो चे वर्ग का इसके स्थान पर चे वर्ग का तीसरा वर्ण होगा तो क्या होगा? तत् या तत् आना चाहिए, तत् प्लस च और तत्स होगा। तत्, तत् का तय हलंत प्लस च और तय के स्थान पर भी क्या हो जाएगा? च हलंत वाला हो जाएगा, हलंत आधा च हो जाएगा। अगला उदाहरण देखते हैं राज प्लस न। राज का ज हलंत है, आगे न विसर्ग है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण में चे वर्ग का कोई वर्ण है, आगे कोई न यानी कि तय वर्ग का कोई वर्ण आया है, तो परिवर्तन है वो तय वर्ग के वर्णों के स्थान पर होगा। तो न के स्थान पर यह क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और जब रा ज हलंत और ये हलंत मिलता है तो पद बनता है राज्य, जो यहाँ लिखा हुआ है राज्य है। इसी तरह यहाँ लिखा हुआ है यज प्लस न, तो परिवर्तन है वो इस तरफ हो जाएगा, क्योंकि ते वर्ग का वर्ण यहाँ है, यहाँ तो चे वर्ग का वर्ण आया है, तो न के स्थान पर ये करने पर जो पद बनता है वो है यज्ञ। अगला है सत प्लस छात्र। ते वर्ग का वर्ण यहाँ आया है, आगे चे वर्ग का वर्ण है यहाँ पर, तो ते के स्थान पर चे करने पर हमारा पद बनता है सत छात्र। और एक विशेष बात लेते हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी में 7 सूत्र है, 7 ये सूत्र है लघु सिद्धांत कौमुदी का। इस 7 सूत्र के अनुसार क्या होता है? से वर्ण के बाद में यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण ये से आया हो, सलजम वाला से आया हो, प्रथम पद के अंतिम वर्ण में से हलंत वर्ण जो सलजम वाला से आ रहा हो, उसके निकट वर्ण में यदि कोई ते वर्ग का वर्ण आया है, ते वर्ग का कोई भी वर्ण आ रहा है, तो ते वर्ग का वर्ण होने पर वहाँ पर सचुत्व संधि नहीं होती। ये एक ध्यान देने योग्य बात है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, वि सा हलंत विस प्लस न है। इस पद में प्रथम पद का अंतिम वर्ण है वो सकार है, हलंत वर्ण है, और आगे कोई ते वर्ग का वर्ण आया है, तो यहाँ पर सचुत्व संधि नहीं होगी। यदि सचुत्व संधि होती है तो इस न के स्थान पर यह हो जाता, लेकिन यह सचुत्व संधि नहीं होगी, इसलिए ये जो संधि युक्त पद बनता है वह इसी तरह ही बनता है, विस न है। यहाँ पर सचुत्व कार्य नहीं होता है। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे प्रसन्न शब्द बनता है, प्रसन्न लिखते हैं हम, प्रसन्न है, प्रसन्न लिखते हैं, तो यहाँ भी इसका संधि विच्छेद करते हैं, तो प्र और स हलंत और आगे आता है न और विसर्ग, ये आता है। तो पहले पद का जो अंतिम वर्ण या सकार आ रहा है और सकार के बाद में या न आ रहा है निकट वर्ण में, जो ते वर्ग का वर्ण है, इसलिए यहाँ पर सचुत्व नहीं होगा और सीधा ही ये रहेगा प्रसन्न है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। ये सचुत्व संधि को रोकने का एक सूत्र है 7। अगला हम उदाहरण लेते हैं, प्रश्न के बाद में अस प्लस नित्यम या अस प्लस नाती। अस प्लस नाती में क्या होता है? अस का सहलंत प्लस नाती, अस प्लस नाती। यहाँ भी प्रथम पद का अंतिम वर्ण स है अस में और आगे न आया हुआ है, तो यहाँ सचुत्व कार्य न होकर के 7 सूत्र से इसका निषेध होता है। और सचुत्व संधि के बारे में हम सीधे से और बता देता हूँ। यदि पहले पद के अंतिम वर्ण में सकार और ते वर्ग का कोई भी वर्ण आया है, तय, थ, दे, ध और न आया हो, पहले पद के अंतिम वर्ण में इनमें से कोई वर्ण आया हो और इनके निकट वर्णों में योग में, चाहे दोनों तरफ किसी भी तरह हो सकते हैं, इनका योग होने पर सकार और च वर्ग का योग होने पर च, छ, ज, ज और य, इनका योग होने पर इस से के स्थान पर ये से हो जाएगा।
ते वर्ण के स्थान पर च हो जाएगा, थे वर्ण के स्थान पर छ हो जाएगा, और दे के स्थान पर जे, ध के स्थान पर झ बड़ा वाला, और न के स्थान पर ये हो जाता है। ये है सचुत्व संधि। और अगला जो हमारा वीडियो होगा वह होगा षटुत्व संधि के बारे में। यदि आपको समझने में कोई दिक्कत आई है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि भाई सचुत्व संधि है, हमें समझ में नहीं आई है। और भी उनके उदाहरण हैं, हम उदाहरण भी देख लेते हैं। उदाहरण भी आप साथ में साथ देखते रहें और समझते रहें। यदि समझ में आ गया आपको सचुत्व संधि तो षटुत्व संधि भी आपको आसानी से समझ में आएगी। धन्यवाद दोस्तों।